हेलो दोस्तों, स्टडी IQ वाई मशीन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने हाइट एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक ये आपका 3rd लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में जो है हम ऊंचाई और दूरी के मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। सारे ही आपके NTPC एग्ज़ाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लगातार मालूम किए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, आंधी के द्वारा टूटा हुआ एक पेड़ जो कि ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और जिसकी दूरी जड़ से 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपका ये एक पेड़ है और इस पेड़ की जड़ से दूरी कितनी है दोस्तों? 3 मीटर। और यहाँ से क्या है, ये टूट गया है। जो हिस्सा इसका टूटा है वो क्या है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ओके दोस्तों, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। यानी कि दोस्तों आपका लंब कितना हुआ? 1 और आधार कितना हुआ आपका? √3। ये 1, ये √3, तो कण आपका दोस्तों कितना हो गया? 2। दोस्तों, आपका जब कण कितना हो गया? 2, तो इस √3 की वैल्यू आपको दोस्तों कितनी दी है? √3 की वैल्यू दोस्तों आपको दी है 30। तो 1 बराबर कितने को आ जाएगा? √30/3। तब 1 बराबर √3/√3। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 30/3/3। 3 से काट देंगे, कितने टाइम कटेगा? 10 टाइम। तब 10/3। दोस्तों हमारा ये मान कितना आ गया? ये हमारा 1 है, ये 2 है। तो टोटल हमारा पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और यही हमारी क्या है? पूरी पेड़ की हाइट है, यहाँ से यहाँ तक। जब ये 2 है तो ये यहाँ आ जाएगी, जितनी होगी उतनी ही क्या है? ये डिस्टेंस होगी आपकी। ओके दोस्तों, तो 3 बराबर हम निकाल लेते हैं। 1 बराबर इतना, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 10/3। तब दोस्तों 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 30/3 मीटर। 30/3 मीटर। दोस्तों ये पूरी हाइट जो है आपकी कितनी होगी? 30/3 मीटर। और यही क्या है दोस्तों? आपकी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई h बराबर 30/3 मीटर। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक खंभा जो कि आंधी द्वारा टूट जाता है, ज़मीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है और खंभे के तल से 20 मीटर की दूरी पर है, तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपका क्या था? ये एक खंभा था। अब क्या है? ये यहाँ से टूट गया है। ठीक है, इसकी जड़ कहाँ तक गई है? 20 मीटर दूर तक गई है। और एंगल कितना बनाया है इसने? 30 डिग्री का। दोस्तों निकालेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3। तो दोस्तों लंब कितना हो गया इसका? 1 और आधार कितना हो गया? √3। तब दोस्तों जब ये 1 है, ये √3, तो ये 2, ये 1 और ये 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये पूरा आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम √3 का मान हमें कितना दिया है? 20। √3 का मान दिया है 20, तो 1 का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 20/√3। ओके दोस्तों, 1 का मान हमारा कितना हो गया? 20/√3। हमें दोस्तों क्या है? 3 का मान चाहिए, जो कि खंबे की संपूर्ण ऊंचाई है। तो दोस्तों 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 20/√3। 3 से काटेंगे, वर्गमूल 3 बार कट जाएगा।
तो दोस्तों 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 20 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है दोस्तों। खंभे की ऊंचाई h बराबर कितनी है दोस्तों आपकी 20 वर्गमूल 3 मीटर। दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा है और उत्तर दिशा में एक उड़ती हुई चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट बाद वह उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि चिड़िया 50 वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई पर सीधी रेखा में उड़ रही है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, एक लड़का खड़ा है बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, यहां से लड़का बीचों बीच खड़ा है। ये उत्तर हो गया और दोस्तों ये आपका क्या हो गया दक्षिण। यहाँ से और यहाँ से क्या है, ये आपके 2 कोण बने हैं। कोण दोस्तों आपके कितने हैं 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री। जो चिड़िया की ऊंचाई है उत्तर और दक्षिण में वो कितनी है दोस्तों 50 वर्गमूल 3 और ये भी कितनी हो जाएगी 50 वर्गमूल 3 मीटर। ओके दोस्तों, दोस्तों टाइम कितना दिया है 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितना हुआ 120 सेकेंड। अगर दोस्तों हमें क्या है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस मिल जाए, टाइम हमारे पास है। ठीक है, जब टाइम हमारे पास है तो स्पीड हम क्या है आसानी से निकाल लेंगे। ओके दोस्तों, tan 30 बराबर दोस्तों कितना होगा 1/वर्गमूल 3। तो दोस्तों लंब कितना हो गया 1 और आधार कितना हो गया वर्गमूल 3। तब दोस्तों 1 बराबर कितना है आपका 50 वर्गमूल 3। तो दोस्तों वर्गमूल 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 50 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर कितना आएगा दोस्तों 3 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50। तब वर्गमूल 3 बराबर कितना आ जाएगा 150 मीटर। दोस्तों ये दूरी आपकी कितनी आ गई 150 मीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी दोस्तों कितनी आ गई 150 मीटर। अब दोस्तों इसे देखते हैं tan 60। tan 60 बराबर होता है √3/1। तो दोस्तों आपका लंब कितना हुआ वर्गमूल 3 और आधार कितना हुआ 1। तब दोस्तों वर्गमूल 3 बराबर आपका कितना आ गया 50 वर्गमूल 3। 1 बराबर 50 वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया। तब दोस्तों आपका कितना आया है 50 मीटर। दोस्तों ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस आपकी दोस्तों कितनी हो गई है 200 मीटर हो गई। ओके दोस्तों, टाइम आपका 120 सेकेंड, स्पीड कितनी हो गई आपकी 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई 150 प्लस 50 200 मीटर। टाइम दोस्तों आपका कितना हो गया 120 सेकेंड और स्पीड क्वेश्चन मार्क। दोस्तों स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमसे क्या मालूम करें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में से क्या है दोस्तों 5/18 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। दोस्तों जब इसे हम क्या है 5/18 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो
डिस्टेंस आपकी कितनी है 200। टाइम कितना दोस्तों आपका 120 सेकंड 18/5। दोस्तों 6 से काटेंगे इसे, 6 × 18 और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। दोस्तों 1 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। तब स्पीड दोस्तों कितनी आई आपकी 2 × 3। तब स्पीड बराबर 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, स्पीड कितनी होगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 100 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा पूर्णतः तना है और पतंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो पतंग की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों क्या है, ये एक धागा है, ठीक है, और धागा क्या है जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रिया है 30 डिग्री का कोण बना रिया है। और धागे की लंबाई दोस्तों कितनी है 100 मीटर। तब क्या कह रहा है, ये पतंग की ऊंचाई आप बता दीजिए, पतंग किस ऊंचाई तक उड़ेगी। ओके दोस्तों, ये बताना है हमें। दोस्तों tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो इसके हिसाब से दोस्तों हमारा लंब कितना हुआ 1 और आधार कितना हुआ √3। जब ये 1 ये √3 तो दोस्तों ये हमारा कितना आ गया 2। ठीक है, तो दोस्तों हमारी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 100 दी है। दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी दी है 100 दी है। तब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/2। तब 1 यूनिट बराबर हमारा दोस्तों कितना आ जाएगा 50। 1 यूनिट बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 50। जब 1 यूनिट बराबर 50 आ गया दोस्तों, तो 1 यूनिट क्या है हमारी पतंग की ऊंचाई है, ऊंचाई है या नहीं है, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर। ओके दोस्तों, पतंग हमारी किस ऊंचाई तक उड़ रही है 50 मीटर तक। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 150 मीटर लंबे धागे से पतंग उड़ा रहा है। यदि धागा जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, ये एक हमारी पतंग है, पतंग की ऊंचाई हमने कितनी मान ली h, और धागा क्या है जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का। और धागा कितना मीटर लंबा दोस्तों, ये आपका 150 मीटर लंबा धागा है। ओके दोस्तों, 150 मीटर लंबा धागा है और पतंग जिसे धागे से बंधी हुई है, यहाँ पतंग उड़ रही है तो उसकी लंबाई धागे की कितनी है 150 मीटर। तब ये कह रहे हैं पतंग की ऊंचाई कितनी है, पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये आपको बताना है। तब दोस्तों tan 60 का मान कितना होता है आपका √3/1। तो दोस्तों लंब कितना हो गया आपका 3, आधार कितना हो गया 1, दोस्तों ये कितना आ जाएगा आपका 2। तब दोस्तों 2 यूनिट बराबर 150, 1 यूनिट बराबर 150/2। तब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 75। जब दोस्तों 1 यूनिट बराबर 75, ये आपका 75 मीटर आ गया है। तो हमें तो हाइट बतानी है ना। ओके दोस्तों, हाइट बतानी है ना, तो हाइट कितनी है हमारी 3 यूनिट। तब 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा √3 × 75। तब 3 मात्रक बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 मीटर। तो दोस्तों आपकी पतंग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 75 √3 मीटर। ये आपके दोस्तों पतंग की ऊंचाई हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या है, ऊंचाई दूरी में कोई भी फार्मूला या कोई शॉर्ट ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप केवल क्या है पाइथागोरस अपने दिमाग में रखें और उसी से क्या है आपका A to Z कोई सा भी क्वेश्चन हो, सारे ही क्वेश्चन क्या है ईजिली आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके दोस्तों, बस आपको क्या है थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 15 मीटर लंबा खंभा किसी दीवार से टिका है तथा जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो दीवार की किस ऊंचाई तक खंभा पहुंच पाएगा। दीवार की किस ऊंचाई तक खंभा पहुंच पाएगा।
देखो दोस्तों, आपकी क्या है, ये एक दीवार खड़ी है और इस दीवार से यहाँ तक क्या है, ये एक खंबा टिका हुआ है और इस खंबे की लंबाई दोस्तों कितनी है, 15 मीटर। और खंबा दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रिया है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल बता रिया है, 60 डिग्री का एंगल बना रिया है। तब कह रहे हैं दीवार की ऊंचाई कितनी है, ये खंबे जो है दीवार की किस ऊंचाई तक है। ओके दोस्तों, tan 60 बराबर आपका दोस्तों कितना हो गया, √3/1। तो लंब तो दोस्तों आपका कितना हो गया, 3 और आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया आपका 2। तब दोस्तों 2 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी है, 15। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी होगी, 15/2 और कितना कटा है, 7.5 टाइम। तब 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो गया आपका, 7.5 टाइम। तो वर्गमूल 3 यूनिट। तब दोस्तों वर्गमूल 3 यूनिट बराबर वर्गमूल 3 गुणा 7.5 बड़ा वर्गमूल 3 मात्रा है, 7.5 वर्गमूल 3, 7.5 वर्गमूल 3 मीटर। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया जमीन पर 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य का अक्षांश परिवर्तित होकर 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है आपका, ये एक खंबा है, ये आपका एक खंबा हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना था, 45 डिग्री था। उन्नयन कोण कितना था, 45 डिग्री। 10 मीटर छाया बढ़ जाने के बाद इसका उन्नयन कोण दोस्तों कितना हो गया, 30 डिग्री। तब ये कह रहे हैं ये खंबा जो है इसकी ऊंचाई क्या हमें फाइंड करनी है, कितनी होगी। ओके दोस्तों, निकालते हैं, इजी है एकदम, हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दोस्तों tan 45 का मान कितना होता है, 1/1। तो दोस्तों लंब भी 1 और आधार भी 1। जब आधार 1 आ गया, इसके बाद लेते हैं हम tan 30 का मान दोस्तों कितना होता है, वर्गमूल 3। तो दोस्तों देखो इसके हिसाब से लंब तो हो गया 1 और आधार कितना हो गया, वर्गमूल 3। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया। जब दोस्तों ये इतनी डिस्टेंस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, ये वर्गमूल 3 - 1 इतनी हो सकती है दोस्तों, हो सकती है ना। जब हो सकती है तो वर्गमूल 3 - 1 का मान हमारा कितना है, 10। वर्गमूल 3 - 1 ये हमारे कहाँ के बराबर है, 10। तब 1 यूनिट बराबर 10 बटा वर्गमूल 3 - 1 गुणा वर्गमूल 3 + 1 वर्गमूल 3 + 1। इसके हमने क्या है दोस्तों, कंजुगेट से क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तब 1 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 10। 3 वर्गमूल 1 बटा 2, ये सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा और 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। तब दोस्तों 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5। 3 वर्गमूल 1 मीटर आंसर। दोस्तों आपकी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 5 वर्गमूल 3 + 1 मीटर आंसर। ओके दोस्तों, ये आपकी क्या है, खंबे की ऊंचाई हो गई। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह दिया है 20 मीटर ऊंची इमारत पर स्थित एक टावर के शीर्ष एवं तल का जमीन के एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहे हैं तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका क्या है, भवन है और ये आपका क्या हो गया, टावर। ये कोण आपका कितना दिया है, 45 डिग्री और ये कोण दिया है आपका 60 डिग्री। और भवन की ऊंचाई कितनी दी है, 20 मीटर। टावर की ऊंचाई जो है ये मालूम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, टावर की ऊंचाई ये जो है मालूम कर रहे हैं। तब tan 45 का मान कितना होता है, 1/1। दोस्तों हमारा tan 45 ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है
तो लंब भी हमारा 1 और आधार भी कितना हो गया 1। दोस्तों लंब भी हमारा 1 और आधार भी कितना हो गया 1। ठीक है, अब लेते हैं दोस्तों tan 60। tan 60 बराबर दोस्तों कितना होता है √3y अपॉन, दोस्तों लंब तो हमारा कितना हुआ ये वर्गमूल 3, यहाँ से यहाँ तक वर्गमूल 3 और आधार 1 ही है हमारा। जब दोस्तों इतनी दूरी हमारी ये 1 है और पूरी कितनी हमारी वर्गमूल 3, जब हम यहाँ से और यहाँ तक ये इतनी दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी वर्गमूल 3 माइनस 1। वर्गमूल 3 माइनस 1, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारी कितनी आ गई है वर्गमूल 3 माइनस 1। ओके दोस्तों, ये दूरी है हमारी वर्गमूल 3 माइनस 1। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 है। एक मात्रक बराबर हमारा कितना है 20 है। तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर हमारा 20 हो जाएगा। सॉरी, वर्गमूल 3 माइनस 1 गुणा 20, वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर कितना 20। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगी आपकी टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई h बराबर दोस्तों आपकी कितनी हो जाएगी इतने मीटर आंसर। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहे हैं एक सीधी सड़क 50 मीटर लंबे टावर से प्रारंभ होती है। टावर के शीर्ष से सड़क पर जा रही दो कारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं। ये क्या है, एक टावर है, इसके अवनमन कोण कितना होगा, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये 30 और ये दोस्तों पूरा कितना हो गया 60। इस टावर की लंबाई कितनी है, टावर की लंबाई कितनी है 50 मीटर है। तो कह रहे हैं कारों के बीच की दूरी हमें बतानी है। ओके दोस्तों, कारों के हमें बीच की दूरी बतानी है। tan 60 बराबर कितना होता है वर्गमूल 3/1। कारों के बीच की दूरी दोस्तों कितनी होगी, यहाँ से हमें यहाँ तक निकाल दी है। तो लंब कितना हो गया हमारा 3, आधार कितना हो गया 1। तो दोस्तों 3 यूनिट बराबर हमारा कितना हो गया 50। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 50/3। कंजुगेट से गणना कर देंगे 3 वर्गमूल 3, तब कितना हो जाएगा 50 वर्गमूल 3/3। 3 से काट देंगे कितनी बार 16×3 = 48। 16×3 = 48 कितना बचा 6। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर कितने आ गए 6.66 वर्गमूल 3 मीटर। कारों के बीच की दूरी दोस्तों ये जो आ गई कितनी आ गई 16.66 वर्गमूल 3 मीटर। यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे जहाज से सड़क पर स्थित 2 क्रमागत पत्थरों जो हवाई जहाज के एक ही दिशा में स्थित हैं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या है, ये एक हवाई जहाज है, इस ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये इसके अवनमन कोण है। अवनमन कोण कितने हैं दोस्तों इसके 60 और 45 डिग्री। ये 45 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 60। ये हवाई जहाज की ऊंचाई होगी। इतने पत्थर से इतने किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि
20 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ तक की दूरी मालूम करिए है। दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, जब ये बढ़ेगा जितनी डिस्टेंस ये होगी तो ये डिस्टेंस क्या है, इसकी आधी हो जाएगी। ये डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब ये 20 है, ये आपकी 10 है। ओके दोस्तों, ये आपकी 10 है, ये कोण आपको दिया है कितना, 60। तब tan 60 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल 3/1। तब दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10। 1 यूनिट बराबर दोस्तों 10, तो वर्गमूल 3 यूनिट बराबर 10 वर्गमूल 3। दोस्तों एक हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 10 वर्गमूल 3 मीटर, सॉरी 3 किलोमीटर। इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों क्या है, ये आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से आने वाले, मैंने सारे ही आपको क्या है कंप्लीट कर दिए हैं। इन्हीं एक क्वेश्चन में से क्या है आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में रोज़ किसी न किसी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मालूम किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है मैं आपको फिर भी कोई क्वेश्चन छुड़ा दिया है या नहीं करा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं क्या है उसे सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।